हमारा काम बीच में थोड़ा रुक गया। गीता को जैसा हम उस समय बात कर रहे थे कि गीता को लोगों ने 3 तरह से इसको देखा है। जो ज्ञानी हैं उन्होंने इसको ज्ञान मार्ग का ग्रंथ देखा है। ज्ञान मार्ग की चर्चा हम कर ही चुके हैं काफ़ी लंबी चौड़ी, कि ज्ञान में क्या देखा जाता है। जो बुद्धि है हमारी वो हमेशा सत्य अन्वेषी है, तो इसकी हमने चर्चा कर ली थी बहुत ज़्यादा। और भक्ति मार्ग की हम चर्चा कर रहे थे। भक्ति मार्ग से हम कर्म मार्ग की तरफ आना चाहते थे, तो भक्ति मार्ग ज़्यादा लोगों में प्रचलित हो गया क्योंकि भक्ति को लोग आसानी से समझ लेते हैं। अब भक्ति मार्ग जो है गीता का, उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो क्या है कि भक्ति का आधार एक ही गीता में बताया गया है, वो है प्रेम। मन मना भव मद भक्ता मद्याजीमाम नमस्कुरु। तू संसार की चीज़ों से प्रेम करता है। संसार की ऐसी वस्तुएं जो नश्वर हैं, नाश होने वाली हैं, तो बड़ा उदाहरण संतों ने दिया है। उन्होंने कहा जैसे चकोरी होती है, चांद से बहुत प्यार करती है। चकोरी का और चांद का जो प्यार है वो सारे साहित्य से भरा हुआ उससे। लेकिन चकोरी क्या करती है कि जिस दिन चांद पूरा होता है उस दिन चकोरी चांद को अपने गोद में लेने के लिए, अपने साथ मिलाने के लिए, उसका आलिंगन करने के लिए वो आसमान की तरफ बड़ी ऊंची उड़ती है। और जब वो ऊंची उड़ती है तो आसमान पर चांद पर तो पहुंच नहीं सकती, तो जितनी उसकी शक्ति होती है उसके हिसाब से जब उड़ती है तो बड़ी जोर से नीचे गिरती है। तो प्रेम में भी यही होता है कि प्रेम में जब स्वार्थ आ जाता है, प्रेम को जब पदस्थ करने की शक्ति आ जाती है कि मैं इस चीज़ को पदस्थ कर लूँ। संगात संजायते कामात क्रोध विजायते। जिस चीज़ का हम बार बार संग करते हैं उसको प्राप्त करने की इच्छा हमारे मन में हो जाती है। जैसे चकोरी के मन में हो जाती है कि चंद्रमा को मैं प्राप्त कर लूँ। और जिस आदमी के मन में ये इच्छा हो जाती है कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसको मैं अपने प्राप्त कर लूँ, उसका ऐसे ही पतन होता है। वो ऐसे ही गिरते हैं नीचे दुनिया में जैसे चकोरी गिर जाती है। तो प्रेम में सबसे बड़ी बात ये होती है कि प्रेम के अंदर पोजेशन की बात नहीं होती कि मैं इसको अपने पोजेशन में ले लूँ, इसका आलिंगन कर लूँ। ये तो स्वार्थ आ जाता है और स्वार्थ में आदमी नीचे गिरता है। तो प्रेम में क्या होता है? प्रेम में तो सेवा होती है। हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी कितनी सेवा कर सकते हैं। और सेवा में होता है समर्पण। हम उसके लिए क्या त्याग कर सकते हैं। तो हमारे संतों ने कहा कि संसार की वस्तुओं के लिए जब तुम त्याग करने की कोशिश करोगे, त्याग नहीं, उनको पदस्थ करने की कोशिश करोगे, लेने की कोशिश करोगे कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उस पर मैं ही कब्जा कर लूँ, तो आपका एक तो पतन होगा चकोरी की तरह से। दूसरा क्या होता है कि चकोरी जिस समय चांद को पकड़ने की कोशिश करती है, चांद उस दिन से ही घटना शुरू हो जाता है। पूर्णमासी के बाद चांद घटना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा प्रेम जो है, अगर हम प्रेम में स्वार्थ आ जाए और उसको पोजेशन करने की कि हमारे कब्जे में आ जाए, कामात हमारे ऐसा हो जाए कि हम उस पर अपना अधिकार जमा लें, तो नतीजा क्या होता है? उसी दिन से वो प्रेम की का रूप जो है उसका घटता चला जाता है और स्वार्थ आता चला जाता है। स्वार्थ का मतलब वासनाएं आ जाती हैं। तो प्रेम में कभी भी स्वार्थ नहीं आना चाहिए। प्रेम तो कहती है कि संसार के जितनी भी नश्वर चीज़ें हैं, जब तू उन्हें लेने की कोशिश करेगा तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तू गुलाब का फूल तोड़ने की कोशिश करेगा, अगले दिन वो मुरझा जाएगा, उसकी पत्तियाँ ही ख़त्म हो जाएंगी। तो तू क्या कर, तू संसार की जितनी चीज़ें हैं उनसे अपना मन हटा ले। नश्वर चीज़ों से प्रेम करने की बजाय तू क्या कर, जो अविनाशी है, जो कभी नष्ट नहीं होता,
उसकी शरण में आ जा। तू प्रेम कर भगवान से, या फिर प्रेम कर दूसरी चीज़ जो है। लोगों ने कहा, गीता वाले तो कहते हैं मनमना का मतलब है भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जा। लेकिन हमारे जो गीता के बड़े अच्छे भाष्यकार हैं ओशो, आचार्य रजनीश जी, वो कहते हैं कि जब तुम एक से प्रेम करोगे तो वो वासना बन जाएगी। रजनीश का सारा ही दर्शन प्रेम का दर्शन है। लेकिन वो कहते हैं रजनीश के प्रेम में क्या होना चाहिए, प्रेम के अंदर ये शक्ति होनी चाहिए कि मैं कितना समर्पण कर सकता हूँ, मैं कितना त्याग कर सकता हूँ, कितनी सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ये एक के लिए करोगे तो वासना बन जाएगी। वो आप क्या करो, अनंत के लिए करो। जितने लोगों से ज़्यादा प्यार कर सकते हो, दुखियों से प्रेम करो, दरिद्रियों से प्रेम करो, जिनको कभी किसी ने हृदय से नहीं लगाया उनसे प्रेम करो, अपनी शक्ति के अनुसार। एक पर केंद्रित मत करो, क्योंकि एक तो नश्वर हो जाएगा, और नश्वर चीज़ से प्रेम करोगे तो जैसे वो चकोरी का पतन हो जाता है, ऐसा आपका भी वो पतन हो जाएगा। तो इसलिए क्या करो, जो अनश्वर है, तो संतों ने तो अनश्वर ईश्वर को कहा, और ये कह रहे हैं कि ये जो सारा समाज है, ये मानव समाज है, समाज कब से चल रहा है और कब तक चलेगा। तो इस लोगों से, उन लोगों से प्रेम करो जिनको कभी किसी ने प्रेम नहीं किया, और उन जितने अपनी शक्ति है उससे, उसके हिसाब से प्रेम करो। जब तुम सारी मानवता से प्रेम करने लगोगे तो तुम भगवान के अवतार ईसा मसीह बन जाओगे। ईसा मसीह ने सारी मानवता से प्रेम किया। और उसके बाद हमारे आदमी जो हैं, जो एंड्रयूस आए हिंदुस्तान में, तो उन्होंने कहा कि ईसा मसीह के बाद, मैं ईसा मसीह से ऊंचा इसलिए किसी को नहीं कह सकता कि मैं ईसाई हूँ, लेकिन ईसा मसीह के बाद अगर कोई और आदमी दुनिया में ऐसा पैदा हुआ है जिसने अपने एक देश के लोगों को नहीं, अपने प्रांत के लोगों को नहीं, या अपनी जाति के लोगों को नहीं, बल्कि सारी मानवता को प्यार किया है, वो गांधी हुआ है। तो आप जितने लोगों को ज़्यादा प्यार करोगे उतने दुनिया में महान बन जाओगे आप। तो गीता जो है प्रेम का उपदेश देती है, भक्ति का। अब इस प्रेम को दो हिस्सों में बांट दो। एक तो है कि भगवान के चरणों में आ गए आप, और भगवान के चरणों में आके अपने आप को समर्पित कर दिया, क्योंकि प्रेम में समर्पण होता है। कितना समर्पण कर सकते हैं हम, उतना समर्पण करें बजाय पदेशन के। ये नहीं कि हम उसको रहने की कोशिश करें, बल्कि उसके लिए कितना समर्पण कर सकते हैं। तो जो भगवान के चरणों में अपने आप समर्पण कर देगा आदमी अपने आप, तो क्या होगा कि भगवान अपने आप आकर के उसको अपने कंधे पर बिठाएंगे, और अपने कंधे पर बिठा करके संसार के दुखों से दूर कर देंगे। भगवान करें जिस दिन तू मेरे चरणों में आ गया, अपना मन मेरे चरणों में लगा दिया, नश्वर चीज़ों से प्रेम करने के बजाय अविनाशी से प्रेम करने लगा, उस दिन मैं खुद तुझे आकर के जितने पाप हैं, सर्व पापेभ्यो, जितने भी पाप हैं उन सबसे मुक्त करके पवित्र बना दूंगा तुझे। तो भक्ति में तो भगवान के कंधे पे आदमी चढ़ करके पार हो जाता है। लेकिन भक्ति से भी बड़ी चीज़ है जो गीता में है, वो है प्रपत्ति। प्रपत्ति में तो पूर्ण समर्पण होता है। प्रपत्ति का हमने पहले उदाहरण भी दिया था जब हम बात कर रहे थे भक्ति मार्ग की। प्रपत्ति में सहारा एक ही होता है कि भगवान का सहारा लो और किसी का सहारा मत लो। और उसका उदाहरण भी हमने जब पिछली बार हम बात कर रहे थे, शायद लोग भूल गए हों, हमने एक ही उदाहरण दिया था कि द्रौपदी है, वो सभा के अंदर चिल्ला रही है, मेरी लाज जा रही है, मेरी लाज बचाओ, रक्षा करो। लेकिन एक हाथ ऊपर उठा रखा है, भगवान मेरी रक्षा करो, कृष्ण मेरी रक्षा करो, और दूसरे हाथ से उसने अपनी साड़ी पकड़ रखी है। कृष्ण ने कहा कि अभी तूने दुनिया का सहारा पकड़ा हुआ है, अभी तू दुनिया के ऊपर निर्भर कर रही है, तो दुनिया से सहायता तुझे ले ली जितनी ले सकती है। लेकिन इतनी देर में क्या हुआ, दुशासन ने मारा झटका बड़ी जोर का, तो जो साड़ी पकड़ी हुई थी हाथ से वो छूट गया हाथ, और जैसे ही हाथ छूटा दोनों हाथ उठा दिए, हे भगवान
अब मेरा कोई सहारा नहीं, बचाओ। तो द्वारका से भगवान स्वयं भागते हुए आए। भगवान खुद नाव लेकर के आते हैं भक्त को पार लगाने के लिए प्रपत्ति में। प्रपत्ति की इन्होंने दो एग्जाम्पल भी दो दी हैं कि एक तो मरकट होता है। मरकट में क्या होता है कि बंदर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बंदरी जो है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उससे चिपटे रहते हैं, छोड़ते नहीं उसको। तो बंदरी उनको अपनी पीठ पे बिठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। भक्ति का ये उदाहरण है। भक्त भगवान को छोड़ता नहीं, उसके चरणों में पकड़ा रहता है और उनसे भगवान से कहता है मुझे पार लगाओ, पार लगाओ। भगवान उसको पार लगाते हैं उठा करके। और जब वो बिल्कुल अपना समर्पण करके प्रपत्ति कर देता है कि मेरे पास कोई सहारा नहीं भगवान, अब मेरा कोई सहारा नहीं, दोनों हाथ उठा देता है। और दोनों उठा करके जब कहता है तो भगवान खुद आते हैं। अब भक्त को भगवान के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो गीता कहती है प्रपत्ति में मैं तुझे सहयोग दूंगा, तेरी सारी जितनी भी संसार की वो हैं वो मैं अपने ऊपर दूंगा। तो उस वहाँ कौन सा न्याय है? वहाँ बिल्ली न्याय है। बिल्ली क्या करती है? बिल्ली के बच्चे बिल्ली की कमर पर चढ़ के नहीं जाते। बिल्ली खुद मुंह में उठा करके बच्चे को, और बिल्ली के बच्चे अंधे होते हैं शुरू में, कुछ नहीं दिखाई देता उन्हें। तो बिल्ली क्या करती है? अपने मुंह में उनको उठा के। प्रपत्ति में क्या होता है कि आदमी बिल्कुल संसार की तरफ से अंधा हो जाता है। कोई सहारा नहीं मेरा भगवान, आप ही सहारा हैं। और जब भगवान को ये कह देता है कि आप ही सहारा हैं, तो सूरदास वाली बात हो जाती है। जब द्रौपदी वाली बात हो जाती है। जब दोनों हाथ उठा करके कह देता है कि कोई मेरा सहारा नहीं, तू ही सहारा है, तो भगवान खुद आते हैं, अपने आप आते हैं। भक्त को भगवान के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो प्रपत्ति का जो है वो सच्ची भक्ति है। इस भक्ति को गीता कई तरह से कहती है। एक तो यही कह रही है मनोहरा, एक ही कह रही है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये दुनिया के जितने भी संसार के अंदर जितने भी तेरे कर्तव्य कर्म तेरे ऊपर हैं, उनमें चिंता हो रही है तुझे कैसे पूरा करेगा। 3 बेटियां हैं मेरी, मैं कैसे उसकी शादी करूंगा। 3 बेटियां हैं। लड़का है मेरा, इसको पढ़ाना है, मैंने आगे कैसे पढ़ाऊंगा। इन सारी चिंताओं को मेरे ऊपर छोड़ दे तू। सर्वधर्मान परित्यज्य, मैं कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल दूंगा तेरे लिए, जैसे बिल्ली निकाल देती है, तेरे सब काम पूरे हो जाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है। तेरे योग और क्षेम की दोनों की जिम्मेदारी लूँगा कि दुनिया के सहारे छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। तो गीता की भक्ति प्रपत्ति की भक्ति है। और उस प्रपत्ति की भक्ति में गारंटी है इस बात की कि भगवान आपको सहारा देने के लिए आएंगे अगर आप। लेकिन दिक्कत क्या है कि आदमी संसार को छोड़ता नहीं, वो संसार के लोगों के ही पीछे पीछे पड़ा रहता है। और इसलिए क्या होता है कि उसे वो बात नहीं मिलती जो भगवान का सहारा मिलना चाहिए। एक बार अगर भगवान के सहारे पे छोड़ दे तो गीता की भक्ति पूरी। दूसरी चीज़ भक्ति में क्या होती है, भक्ति मार्ग में एक चीज़ सबसे बड़ी ये होती है कि कुछ त्यागना नहीं पड़ता। ज्ञान मार्गी को बहुत कुछ त्यागना पड़ता है ज्ञान के लिए। साधना करो तो अपना समय भी त्यागना पड़ता है, उसके लिए स्थान बनाओ, उसके लिए जगह बनाओ, उसके लिए साधन इकट्ठे करो तरह तरह के, और फिर उस साधना के हिसाब से सारा भक्ति को उसको बुद्धि को चेतना लाओ बुद्धि के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं। और कर्म कांड में तो बहुत त्यागना पड़ता है। सामग्री इकट्ठी करो, शुद्ध सामग्री नहीं मिली आपको तो आपका कर्मकांड ही बेकार जाएगा। यज्ञ का कोई अगर आपको, अब आजकल तो क्या हो गया है कि लोग वो करते हैं, कौन सा ये होता है ये रिफाइन से सामग्री में रिफाइन मिला लेते हैं और रिफाइन मिला करके जी यज्ञ कर दो। और वहाँ तो देसी घी होना चाहिए और वो भी गऊ का घी होना चाहिए। तो गऊ का घी आदमी लाएगा, बड़ा पैसा लगेगा उसका। फिर सामग्री के अंदर जो चीज़ें हैं कि चंदन की बुरादा भी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो कर्म कांड में तो बहुत ही त्यागना पड़ता है। द्रव्य का बड़ा नुकसान होता है उसमें, द्रव्य का बहुत त्याग होता है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है
कि हमारे शास्त्रों में दो जगह, एक तो देवी भागवत में और एक महाभारत के शांति पर्व में, दो जगह ये लिखा हुआ है कि वेद विहीन ब्राह्मण से यज्ञ नहीं कराना चाहिए। वेद विहीन ब्राह्मण से यज्ञ कराया था वृत्रासुर ने, और इसलिए यज्ञ कराया था कि इंद्र मेरे हाथ से मारा जाए, सारे राक्षस जो होते हैं वो बिल्कुल निडर हो जाएंगे, निर्भय होकर के जिएंगे। तो पंडित जी को कहा, पंडित जी ऐसा यज्ञ करो कि मैं इंद्र को मार दूं और इंद्र मर जाए, स्वर्ग पे हमारा राज हो जाए। लेकिन पंडित जो था उसने वेद मंत्रों का गलत उच्चारण कर दिया। महाभाष्य में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, मात्राएं गलत कर दी हैं। जो उदात्त स्वर लगाने थे वो अनुदात लगा दिए, अनुदात लगाने थे पंडित ऐसा वेद मंत्रों का। तो क्या हुआ कि उससे क्या कि इंद्र को की बजाय वो जो था वृत्रासुर, वो इंद्र के हाथ से मारा गया। वेद मंत्र का गलत उच्चारण करने से यजमान की आयु क्षीण हो जाती है। एक यजमान ने आपसे हवन कराया और आपको वेद मंत्र नहीं आते, तो अगर उसकी आयु 50 साल है तो क्षीण होकर के 40 साल में मर जाएगा, उसकी आयु क्षीण हो जाएगी। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि जो वेद विहीन ब्राह्मण है, जो वेद के मंत्रों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता, अगर आप उससे युग कराएंगे तो दो काम होंगे। एक तो देवता अशुद्ध उच्चारण से कोई आहुति ग्रहण नहीं करेंगे। जिस देवताओं की आप आहुति चढ़ाओगे वो ऐसा हो जाएगा जैसे आपने यज्ञ में नहीं डाली सामग्री, नाली में फेंक दी। और दूसरे क्या होगा कि गलत उच्चारण करने से जिस यजमान के आप गए हो उसकी आयु क्षीण हो जाएगी, घट जाएगी आयु। तो कर्मकांड में ये भी चिंता पड़ती है, और यही बात महाभारत में कही गई है। तो पंडित को ढूंढ के लाता है, कोई कर्मकांडी पंडित मिलेगा, मैं तो 1000 रुपये लूँगा हवन कराने का। तो कर्मकांड में द्रव्य की बहुत हानि होती है, लेकिन भक्ति में क्या फ़ायदा है? भक्ति में कुछ नहीं त्यागना पड़ता, सिर्फ एक चीज़ त्यागनी पड़ती है। एक चीज़ है छोटी सी, वो त्याग दो और भक्ति मार्ग आपका सफल हो जाएगा। और वो चीज़ है अहम। भगवान के सामने अहम लेकर के मत जाओ। आपका घड़ा अगर ज्ञान से भर रहा है तो अहंकार आ जाएगा। ज्ञानी को भगवान नहीं मिलते, ज्ञानी को अपनी आत्मा का ज्ञान होता है। जब वो ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है, करते 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 क्या क्या होता है? अहम ब्रह्मास्मि सोहम सोहम सोहम। हंस, ये महात्मा जी हंस है, महा है। हंस का मतलब सोहम, हम सो। तो ये हम सो हो गए, इसका मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ज्ञान मार्ग में आदमी के इसलिए ज्ञान पंथ कृपान के धारा और परत खगेश हो ही नहीं बारा। ज्ञानी का पतन होने में ज़्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि जब अहंकार आ जाता है उसमें। अब रावण को उसकी बहन यही बता रही है, शूर्पणखा। हालांकि हम उसको मानते हैं कि शूर्पणखा बड़ी खराब औरत थी, लेकिन फिर भी वो सलाह देने में अपने भाई को, सगा भाई है तो उसके लिए भले की बात करेगी वो। तो अपने भाई को उसने 4 चीज़ें बताई। उसने कहा, देखो भैया, मैं तुम्हें समझाने आई हूँ, 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनका तुम नाश कर रहे हो, जो तुम्हारे नाश का कारण बन रही हैं। तो रावण कहने का, क्या है बता बहन? तो उसने कहा, देखो, संग से जति, कुमंत से राजा, मान से ज्ञान, पान से लाजा, और तुम चारों चीज़ें यही कर रहे हो। संग से जति, अगर कोई यति, कोई सन्यासी औरतों का संग करेगा तो क्या होगा? संगात समझाते कामा, जिनका संग करता है उनको प्राप्त करने की इच्छा मन में आ जाती है। ऊपर से तो कह भी देता है नहीं जी, लेकिन अंदर ही हो जाती है कि औरतें आएँ, अगले दिन नाचें और नाच करके कहें सतगुरु प्यारिया मेरे अंदर अंधेरा। तो गुरु जी देखेंगे, नाचना आएंगी। अगले दिन फिर कहेंगे, अरे कैलाशो नहीं आई, जसवंत कौर नहीं आई। एक एक को देखेंगे तो मन में तो उनके वो कामना भरी हुई है, और ऊपर से वो करे हमने सब त्याग दिया। तो करे कि भाई, जब तू संग करेगा तो अवश्य ही तेरे मन में कामना आएगी, और तूने यही काम किया। तू साधु बन करके
एक औरत का हरण करने गया। साधुओं का क्या मतलब औरत के हरण करने से? तो तेरा तो सत्य, तेरा तो वो जो संतपना था, जतिपना था, उसी दिन नष्ट हो गया जिस दिन तू औरत का हरण करने गया। तो संग से जतियों का नाश हो जाता है, संग से जति। और कुमंत्र से राजा, ऐसे राजा जिनको मंत्री खराब होते हैं उनका नाश हो जाता है। तेरे मंत्री ऐसे ही हैं। सोई रावण के बने सहाई, स्तुति करें सुनाई सुनाई। रावण हमारी स्तुति सुन लेगा, जी आप तो बहुत बढ़िया आदमी हैं, तो कल हमें इंक्रीमेंट मिल जाएगी। तो ऐसे लोग तुझे मंत्री मिले खुशामदी, और जो खुशामद कर करके तो उससे कुछ। और वहाँ देख अयोध्या में, वहाँ खड़ाओं राज कर रही हैं, फिर भी वहाँ कोई गड़बड़ नहीं हो रही, क्योंकि मंत्री बड़े अच्छे हैं। वशिष्ठ जी और भरत 2 मंत्री बैठे हुए हैं ऐसे। तो राजा, जब बड़े बड़े राज कब नष्ट होते हैं? जब मंत्री खराब हो जाए, मंत्री उनके स्वार्थी हो जाए, मंत्री उनको गलत सलाह देने वाले हो जाए। तो तूने यही किया, तेरे मंत्री ऐसे हो रहे हैं, गलत सलाह दे रहे हैं तुझे। और तीसरी चीज़ क्या है? मान से ज्ञान। तेरे अंदर जो मान आ गया है ना, तूने वहाँ राम से कहा जग पालन में नीर भरा हुआ। अरे राम, तू मुझसे क्या करेगा लड़के? दिक्पाल जो है मेरे पास आकर के बड़े बड़े मेरे घर में पानी भरने आते हैं। दिक्पाल तू जानता नहीं है, चलत दशानन डोलत धरने, जिस समय चलता हूँ पृथ्वी कांपने लगती है। तो जब आदमी के अंदर मान आ जाता है तो ज्ञान, उस ज्ञान की, क्योंकि आदमी समझ लगता है ये बीमारी है कि साइकोलॉजी में इस बीमारी को कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजन ऑफ ग्रांजर, मैं बहुत महान हूँ। इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज क्यों नहीं है? कि जब आदमी कोई जाता है स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज करने के लिए, तो वह पहले पूछता है तुम क्या पढ़े हुए हो? वो कहता है मैं MBBS किया हुआ। घटिया आदमी, MBBS तो पड़ियाँ बांध करके मरीजों को भाग यहाँ से, तो मेरा इलाज नहीं कर सकता। और कोई आएगा, उससे पूछेगा तूने फलां किताब पढ़ी है? वो कहता है नहीं। फिर क्या करा तूने? जब ये किताब नहीं पढ़ी तो तू मेरा इलाज क्या इलाज? तो कोई आदमी उसका इलाज नहीं कर सकता। हम भी यहाँ से ले गए थे बच्चों को प्रैक्टिकल कराने के लिए, तो अमृतसर में ले गए। वहाँ हमने कहा आपको स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट दिखाएंगे। ये बड़े इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं जो जिनको स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। डिल्यूजन ऑफ ग्रांजर उन्हीं लोगों को होता है जो बहुत महान, ज़्यादा पढ़े लिखे हो। छोटे आदमियों को नहीं होता है डिल्यूजन। तो वो बहुत विद्वान आदमी था, पता नहीं कितने सब्जेक्ट उसने किताबें रखी हुई थी अपने उसमें, जहाँ वो बंद था पागल खाने में। तो हम ले गए लड़कों को, हमने कहा हम दिखाएंगे, देखो डिल्यूजन ऑफ ग्रांजर कैसा होता है। तो उन्होंने कहा जी ये तो बड़ी अच्छी किताब पढ़ रहा है, इतनी मोटी किताब इसके हाथ में है, पढ़ रहा है और आनंद ले रहा है। तो हमने कहा बात करेंगे, नमस्ते नमस्ते करिए। हमने कहा सर ये हमारे बच्चे यहाँ घूमने के लिए आए हैं। हमने कहा ये PhD कर रहा है, किस विषय में कर रहा है, क्या सब्जेक्ट लिया है तूने? अरे ये भी कोई सब्जेक्ट है, चल हट यहाँ से। दूसरे को, तीसरे को चेंज बुलाया, चौथा बच्चा जब हमने बुलाया चौथा, तो अब हमने कहा देखो इसको फिट पड़ेगा, इसके जो फिर नहीं आएगा। तो हमने कहा जी ये हमारे साथ आया है, हमारा चपरासी है। तो उसने एकदम क्या किया, एकदम थूक कर गया, चपरासी से मुझे मिला रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? चपरासी के साथ मैं चपरासी से मिलूँगा, इतना बड़ा आदमी। तो हमने कहा देखो ये फिट पड़ गया नहीं, स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजन ऑफ ग्रांजर। तो जब डिल्यूजन ऑफ ग्रांजर होता है तो कह रही है वो कि जब आदमी को इतना बड़ा मान हो जाता है तो फिर उसको ज्ञान नहीं होता, किसी तरह भी कोई उसको ज्ञान नहीं दे सकता। तेरे अंदर भी अहंकार आ गया है, अब तू अज्ञान। और चौथी चीज़ क्या है? पान से लाजा। जिस समय आदमी थोड़ी सी भी शराब पी लेता है वो बिल्कुल निर्लज्ज हो जाता है, ना उसे बहू की बेटी की लाज, ना किसी बहन की लाज, ना किसी की लाज, निर्लज्ज होकर के घूमता है, भैया तू भी शराब भी पीता है। तो ये मान जो है, ज्ञान वाले में मान आ जाता है कई बार। और जहाँ ज्ञान वाले में मान आया तो इसलिए ज्ञान वाले का समर्पण नहीं है तो फिर वो ज्ञान बेकार है। तो इसी तरह से भक्ति का है कि भक्ति में आपको कुछ नहीं त्यागना पड़ेगा, एक ही चीज़ त्यागनी पड़ेगी, वो है अहंकार। यहाँ द्रव्य का बिल्कुल नुकसान नहीं होता, एक धेले का भी नुकसान नहीं होगा। भगवान क्या कह रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कहते देख पत्ते चढ़ा दे तब भी मैं स्वीकार कर लूँगा। पत्रम पुष्पम, कहीं फूल मिल जाए वो ला के चढ़ा दे
तब भी खुश हो जाऊँगा। कोई फल हो, फल तो छोटे मोटे भी होते हैं, बेर जैसे भी होते हैं, फल चढ़ा दे तब भी खुश हो जाऊँगा। और कुछ ना मिले तो तोयम, जल ला करके मेरे पास चढ़ा दे। मुझे तो एक चीज़ चाहिए, श्रद्धा। अगर तेरी श्रद्धा है तो मैं सब चीज़ें स्वीकार कर लूँगा। तो भक्ति वाले को कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं। गरीब से गरीब आदमी, भक्ति में क्या है, शबरी के पास कितने पैसे थे, फिर भी भगवान उसके हाथ से बेर खा गए। सुदामा के पास कोई धन था, सुदामा कोई धन लेकर गया था, चावल लेकर गया था, वो भी किसी से मांग करके, भीख ले करके। तो इतना बिल्कुल, तो भगवान को धन की ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत नहीं है। कर्म कांड में पैसा ही पैसा चाहिए। तो भगवान को क्या चाहिए, भगवान को चाहिए श्रद्धा। श्रद्धा से समर्पण कर दे, तेरा पानी भी स्वीकार कर लूँगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अंत में कह दिया तोयम, कुछ नहीं है तेरे पास, कह दी पत्ते मुझे कहीं किसी ने तोड़ने नहीं दिए, मैं गया था, वो कहने लगा अरे हमारे पेड़ के पत्ते तोड़ रहा है। और महाराज फल तो बड़े महंगे मिल रहे हैं, फल में लाने से कहा मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। फूल भी कहते बाग में किसी के फूल तोड़ने गया, उन्होंने मुझे पीट दिया, फूल तोड़ना है हमारे फूल। तो कहने लगे फिर मैंने ये किया कि नलके में से पानी लिया, नल का साफ़ किया उसको, और पानी लेकर के आया हूँ, ये आपके श्रद्धा चरणों में चढ़ा रहा हूँ। भगवान श्रद्धा देखते हैं, तो भक्ति में सिर्फ श्रद्धा देखी जाती है। कबीर ने इस चीज़ को सबसे ज़्यादा भक्ति कबीर ने फैलाई। कबीर ने एक दोहे में इसको कह दिया, जब मैं थी तब हरि नहीं। लोग इसको था कर देते हैं, मैं था नहीं है, मैं जब मेरे अंदर मैं थी, मेरे अंदर अहम था, तो मेरे अंदर मैं थी, मैं तो जब मैं थी तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। अब भगवान हो गए तो मेरी मैं खत्म हो गई, अब तो तू ही तू है, हर जगह तू। और तू में क्या होता है कि अपना अस्तित्व भी समाप्त कर देता है आदमी। अस्तित्व समाप्त कर देता है कैसे, अजब तासीर उल्फत है। सच्चा प्रेम क्या है, अजब तासीर उल्फत है कि मजनू बन गया लैला, नज़र आने लगा हर सिमत उसको यार का जलवा। वो पेड़ को पकड़ लेता था लैला, वो हिरण को पकड़ लेता था, कुत्ते को पकड़ता था लैला, उसको सब जगह लैला ही लैला दिखाई देने लगी। तो कहते हैं इलाही भगवान मेरी नज़रों में भी यो तासीर हो जाए, ऐसी तासीर कर दे मेरी नज़रों में भी, ऐसा प्रेम हो जाए, मैं ना रहूं, तू ना रहे, हम प्रेम में ऐसे मिल जाएं। तो कहते हैं कि भगवान से कि मेरी नज़रों में भी वो तासीर हो जाए, नज़र जिस शय पे डालूं वो तेरी तस्वीर हो जाए। ये है सच्चा प्रेम। जिस चीज़ पे नज़र डालूं वहाँ मेरी, जिससे मैं प्रेम करता हूँ वही दिखाई दे, तू ही दिखाई दे। नक्शा नहीं है, ये भगवान है। ये नक्शा नहीं, ये फ़ोटो नहीं है, ये टाइपराइटर नहीं है, ये भगवान का ही एक रूप है। तो प्रेम के अंदर आदमी का जीवन अस्तित्व भी समाप्त कर देता है आदमी। प्रेम में केवल यही चाहिए। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रेम में जात पात नहीं देखी जाती। आप कर्म कांड करोगे तो कहेंगे कि ब्राह्मण है तो इसके हाथ में इसके तिलक जो है चंदन का लगाओ, केसर का लगाओ, ये राजा है, ये क्षत्रिय है तो इसके हरिद्रा का तिलक लगाओ, इसका संकल्प ऐसे कराओ, इसका ऐसे कराओ। पर भक्ति में जात पात नहीं देखी जाती। जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। का जो भी नाम लेता वृंदावन में तो एक नारा लगता है, सब भक्तों की एक ही जात। भक्त की जात कोई नहीं पूछता वृंदावन में, जो भक्त है वो सब भक्त हैं, एक ही जात है। तो तीसरी चीज़ भक्ति में होती है, भक्ति में कोई ऊंच नीच नहीं है। ये ब्राह्मण है, शूद्र है, सब बराबर हैं भगवान की नज़रों में। भगवान ने कहा भी उस शबरी से, जात पात कुल धर्म बड़ाई, मैं ये चीज़ें नहीं पूछता। जो मेरे पास आता है किसी की जात नहीं पूछता मैं, और किसी के पात कौन सा कुल है तुम्हारा, बड़ा ऊंचा कुल है कि जी हम बिरला जी के ख़ानदान से हैं, मैं ख़ानदान भी नहीं पूछता। मैं धर्म भी नहीं पूछता, तो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, कोई है, श्रद्धा के साथ आ जा।
और जब ये नहीं पूछता तो भगवान कहते हैं कि जब मैं कुल धर्म और बड़ाई और तेरे गुण भी नहीं पूछता तो क्या करेगा तू किसी भी रूप में मेरी प्रार्थना कर ले। अब जो ब्राह्मण है वो क्या करेगा, वो तो मंत्र संस्कृत में ही बोलेगा, वो कहेगा भाई संस्कृत में बोलो। लेकिन भक्ति मार्ग वाले कहेंगे कि भगवान सब भाषाएं समझता है, उसे उर्दू भी आती है, फारसी भी आती है, अरबी भी आती है, चीनी भी आती है, जर्मन भी आती है। तू बता के कौन सी भाषा जानता है, उस भाषा में भगवान से प्रार्थना कर। तू जिस चाहे भाषा में तो भक्ति में कोई ये नहीं कि हम ये शास्त्रीय इन शास्त्रों का प्रयोग करें। हम गीत ने कौन से शास्त्र पढ़े थे, भगवान के लिए गीत ने अपने प्राण दिए, कौन सा शास्त्र पढ़ा था उसने, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था। अजामिल ने कौन से शास्त्र पढ़े थे, तो अजामिल ने हिंदी में ही बोला था, भगवान आओ मेरी रक्षा करो, नारायण आओ मेरी रक्षा करो, और नारायण फौरन आ गए। तो जब हम जात पात नहीं पूछेंगे तो भाषा भी नहीं पूछेंगे। भगवान भाषा नहीं देखता। तो तुलसीदास जी से लोगों ने कहा कि तुलसीदास जी तुम नाश मार रहे हो धर्म का, तुम्हारा जैसा आदमी जो है वो बड़ा निखिद्ध है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ तो संस्कृत में लिखे जाने चाहिए, तुम हिंदी में लिख रहे हो। तो तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही। तुलसीदास कहने लगे भैया का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साच। भाषा नहीं देखता भगवान, संस्कृत नहीं देखता भगवान, भगवान सच्चा प्रेम देखता है। जब तेरे सच्चा प्रेम होगा और सच्चे प्रेम के अंदर तू किसी भी भाषा में बोले, कोई वनवासियों की जो भाषा उसमें भी बोलेगा, अगर प्रेम सच्चा है तो भगवान तुरंत तेरे पास आएंगे भागे हुए। हाथी को कौन सी भाषा आती थी, हाथी ने एकदम बताया, जब लग गज बल अपनो बढ़तो नेक सरो नहीं काम, निर्बल होए जब राम पुकारो आए आधे नाम। अभी आधा ही नाम लिया था रा, भगवान तुरंत आ गए और आकर के उसकी रक्षा करी। तो भक्ति मार्ग में सारा सरल मार्ग ये सारा मिल जाता है। जात पात कोई नहीं पूछता, पैसा कोई खर्च नहीं होता, बस एक ही चीज़ चाहिए, अपना अहंकार त्याग दो। भगवान तू ही तू, मैं नहीं तू ही तू। और जब ये त्याग दोगे, जब ये चीज़ आ जाएगी तो भगवान स्वयं आपके हाथ। तो ये भक्ति मार्ग बहुत लंबा चौड़ा मार्ग है, लेकिन दिक्कत इसमें वही, जैसे हमने कहा कि दिक्कत इसमें यही है कि आदमी संसार का सारा, भगवान कहता मन मना भव मत भक्ता, नश्वर लोगों से प्रेम करेगा तो जब तू प्रेम करेगा तब तक वो चीज़ ही नाश हो जाएगी। तूने अगर किसी सुंदर महिला से भी प्रेम करना शुरू किया तो क्या होगा, जब तक प्रेम बढ़ाएगा अपना, एकदम तो प्रेम बढ़ता नहीं, जब तक प्रेम बढ़ाएगा तब तक वो बूढ़ी हो जाएगी। तो 4 दिन की चांदनी पर ये गरूर अच्छा नहीं, 4 दिन की चांदनी पर ये गुमान अच्छा नहीं। कौन पूछेगा तुझे ये रूप ढल जाने के बाद। जब तक तुम्हारा प्रेम पक्का होगा तब तक उसका रूप ढल जाएगा। तो जब रूप ढल जाएगा तुम उससे प्रेम करना छोड़ दोगे, तो तब तक नश्वर चीज़ों से प्रेम करने का क्या फ़ायदा होगा। तो आप उस अविनाशी से प्रेम करो, या जैसे ओशो जी कह रहे हैं कि सारी मानवता से प्रेम करो, सारे दुखियों से प्रेम करो, सारे दरिद्री जीवन से प्रेम करो, और उस प्रेम को क्या करो, सेवा में बदल दो। और जैसे ही सेवा में बदलोगे तो जीवन की उच्चतम चीज़ जो है संसार में, वो तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जाएगी। भगवान तुम्हारे पास अपने आप आएंगे, तुम्हें भगवान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो भक्ति मार्ग सरल तो है, लेकिन उसमें यही कठिनाई है कि हम संसार को छोड़ते हुए बड़ा नश्वर चीज़ों से ही हमारा प्रेम बना रहता है। जिस दिन नश्वर से छोड़ करके अविनाशी से प्रेम करना शुरू कर दोगे, कल्याण हो जाएगा।